कुर्ती नेक के इस शानदार से डिज़ाइन को सीखने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाकर शेयर करूंगी जो कि साथ ही सूट पर ज़्यादा खिलेगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करके मैं ऊपर की तरफ से 2.5 और नीचे की तरफ से 3.5 इंच का निशान लगाकर एक बहुत ही प्यारा सा हम कर्व में नेक को ड्रॉ करेंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं, बाकी मेथड वही रहेगा। अब इसी के बराबर मैं 0.6 का निशान लगाऊंगी और 0.6 के निशान के हिसाब से इसी लाइन के बराबर एक बार और मैं कर्व में ड्रॉ करूंगी। इस शेप को हम आयरन नेक भी कहते हैं। ड्रॉ करने के बाद हम इसी लाइन के बराबर तकरीबन 1.2 का निशान लगाएंगे और एक बार और हम इसे 1.2 के हिसाब से नीचे तक ड्रॉ करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब ऊपर की तरफ से यानी लंबाई में यहाँ पर मैं 1.1 इंच का निशान लगाकर इतने गैप के हिसाब से इसे चौड़ाई में ड्रॉ करूंगी। अब बाहर वाली मार्किंग हम लेंगे। अब बाहर वाली मार्किंग चाहे आधे इंच ले लें या 1 इंच ले लें, वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से है। तो बाहर वाली मार्किंग यहाँ पर मैंने आधे इंच रखी है। पैटर्न हमारा यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम बाहर वाली मार्किंग की कट करेंगे। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को राउंड में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आयरन शेप के हिसाब से इसको बनाकर रेडी किया है। अब मैं अंदर की तरफ से भी जो हमने निशान लगाया है इसकी कटिंग कर दूँगी। नेक की तरफ से भी मैं इसको कट करके फैब्रिक के ऊपर मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी। तो पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुआ है। फैब्रिक के ऊपर आयरन करने के बाद मैं बुकरम के बराबर बाहर की तरफ से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी और बाकी फैब्रिक कट कर दूंगी। अब फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से पेस्ट करूंगी। अब मैं मेन फैब्रिक यानी ड्रेस फैब्रिक के ऊपर मैं बिल्कुल इसका सेंटर करूंगी और सेंटर में पैटर्न को रखूंगी। सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूंगी। मैं यहाँ पर अभी इसे ऊपर की तरफ स्टिच नहीं करूंगी, सबसे पहले तो मैं नीचे की तरफ स्टिच करूंगी। वो लोग जो अक्सर मेरी वीडियोस को देखते हैं उनको ये मेथड पता होगा। मैं पहले भी इस मेथड को आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट ये डिज़ाइन थोड़ा अलग से बनकर रेडी होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। नीचे की तरफ से स्टिच करने के बाद मैं इसे बीच में से कट लगाऊंगी और सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं कि सिलाई के बराबर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद मैं सभी तरफ कट्स लगाऊंगी। सबसे पहले तो ऊपर दोनों किनारों की तरफ मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ से भी कट्स लगाऊंगी ताकि पीछे की तरफ ये आराम से फोल्ड हो जाए। आपने यहाँ पर बहुत ही एहतियात से कट लगाने हैं ताकि आपकी सिलाई कट ना हो जाए। अब यहाँ पर नेक के अराउंड में तकरीबन आधे इंच या 0.7 के हिसाब से गैप छोड़ूंगी और इस तरह से मैं कटिंग करूँगी। इसके बाद सबसे पहले तो मैं सेंटर में कट लगाऊंगी। अब थोड़े थोड़े फासले पर दोनों तरफ मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ मैं इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। मैं फैब्रिक ग्लू को ऊपर की तरफ से भी इस तरह से लगाऊंगी ताकि हमारा फैब्रिक अंदर की तरफ अच्छे से पेस्ट हो जाए। अगर इस डिज़ाइन को आप राउंड में बनाकर रेडी करते हैं तो आपको राउंड में कट्स अच्छे से लगाने होंगे ताकि राउंड में शेप अच्छे से बैठ जाए। अब इसके बाद मैं पीछे की तरफ से भी फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि फैब्रिक पर हमने पहले से ही कट्स लगाए हुए हैं तो ये आराम से पीछे की तरफ पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल नेक की शेप के हिसाब से यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। फिर इसके बाद मैं इसको आयरन करूँगी। अब यहाँ पर मैं बुकरम को इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करूँगी। अगर आपने थोड़ा फैब्रिक छोड़ा होगा और कट्स भी अच्छे से लगाए होंगे तो ये आराम से पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल आपके सामने पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं आपको दिखा रही हूँ। फोल्ड करने के बाद मैं इसे आयरन करूँगी। पहले तो मैं दोनों तरफ इनको एडजस्ट करूँगी। एडजस्ट करने के बाद इनको मैं आयरन करूँगी। आयरन करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से इसको स्टिच करूँगी नेक के अराउंड।
तो नेक की तरफ हमने यहाँ पर टॉप की सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब यहाँ पर मैं स्ट्रिप्स को बनाकर रेडी करूँगी, जिसके लिए मैंने 1 इंच लिया है। पट्टी को डबल फोल्ड करके मैं इसके किनारे पर इसको स्टिच करूँगी। फिर डिज़ाइन के हिसाब से हमें जितनी इसकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं इसको कट करूँगी। और इस तरह से मुझे बहुत सारी स्ट्रिप्स को बनाकर रेडी करना है। तकरीबन 15 से 16 स्ट्रिप्स हमें बनाकर रेडी करनी होंगी, बिल्कुल इसी साइज़ में। अब मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और फैब्रिक ग्लू के इस्तेमाल की मदद से मैं इन स्ट्रिप्स को यहाँ पर पेस्ट करूँगी। सबसे पहले तो मैं सेंटर में इसको रख कर पेस्ट करूँगी। इन स्ट्रिप्स को लगाते हुए इनके बीच का फासला मैं एक जैसा रखूँगी। अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी पहुँच जाएगी। आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मैं इस तरह के और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। स्ट्रिप्स को पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इनको स्टिच करूँगी और बिल्कुल किनारे पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ तक का मेथड तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अब जो डिज़ाइनिंग मैं आपको बताऊंगी आगे वो आपको अच्छे से समझनी होंगी। तो यहाँ पर मैंने अलग से पट्टी ली है जो कि तकरीबन 1.5 इंच की है। पट्टी को डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं 1 बोर्ड के हिसाब से इसको स्टिच करूँगी और यहाँ पर पट्टी की लंबाई मैंने अच्छी खासी रखी है, मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं पट्टी को इस तरह से सीधी तरफ पलट दूंगी, फिर मैं इसे आयरन करूँगी। यहाँ पर मैंने पट्टी की लंबाई बहुत ज़्यादा रखी है क्योंकि डिज़ाइनिंग के हिसाब से आपने भी इसको ज़्यादा रखना है। इस तरह की मैंने 2 पट्टियों को बनाकर रेडी किया है और इन दोनों को मैं ऊपर की तरफ से इस तरह से पेस्ट करूँगी। बाद में मैं इनको स्टिच कर दूँगी। दोनों को सेंटर में रखूँगी और सेंटर में रखते हुए अच्छे से इनको पेस्ट करूँगी। अब मैं यहाँ पर पट्टी के एक सिरे को स्ट्रिप्स के नीचे की तरफ से गुजारूँगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से पट्टी को नीचे की तरफ से गुजार कर मैं इसको डिज़ाइनिंग दूंगी। पट्टी को आपने बिल्कुल सीधा रखना है और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, हमें पट्टी के आखिरी सिरे को स्ट्रिप्स के नीचे से गुजारना है, बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए। और बिल्कुल ऊपर तक हमने इसको फोल्ड करना है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और इसी मेथड को हमने बार बार रिपीट करना है। आप इसे एक बार और अच्छे से समझ लें। ये आप देख सकते हैं पट्टी का जो आखिरी सिरा है मैं स्ट्रिप्स के नीचे से गुजार कर इसे ऊपर तक फोल्ड करूंगी। आपने इसको बिल्कुल ज़्यादा नहीं खींचना, जितने आराम से हमारी ये डिज़ाइनिंग बैठ सकती है हम इतना ही इसको फोल्ड करेंगे। और इसी मेथड को मैं नीचे तक रिपीट करती जाऊंगी। कुर्ती नेक की और भी इस तरह की डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। प्लेलिस्ट के अंदर भी मैंने हर तरह के सेक्शंस बनाए हुए हैं। आप नेक डिज़ाइन के सेक्शन को विजिट करके अपने पसंदीदा डिज़ाइन को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पट्टी को फोल्ड करके ऊपर तक डिज़ाइनिंग दे दी है। आप ये देख सकते हैं कि पट्टी की लंबाई हमने अच्छी खासी रखी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके ऊपर तक मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। बाद में मैं यहाँ पर इसको स्टिच कर दूंगी। बिल्कुल सेंटर में इसको रखकर मैं पेस्ट करूंगी। अब जिस तरह से हमने एक पट्टी को बनाकर रेडी किया है इसी तरह से हमने दूसरी को भी बनाकर रेडी करना है और ये वाला मेथड यहाँ पर भी मैं इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पर मैं पट्टी को स्ट्रिप्स के अंदर से गुजार कर इसे ऊपर तक फोल्ड करूंगी और डिज़ाइनिंग वाला शेप यहाँ पर आराम से आ जाएगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं इजी मेथड में आप लोगों के साथ डिज़ाइनिंग शेयर करूं ताकि बिगनर्स भी इनको आराम से बना सकें। अब यहाँ पर भी मैं पट्टी को नीचे तक फोल्ड करके डिज़ाइनिंग दूंगी।
बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह की डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, जो आपके स्विंग सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरी शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर हमारी नेक की डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। हमने यहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट करना है और इसे ऊपर तक मैं पेस्ट करूँगी। फिर उसके बाद दोनों तरफ मैं इनको स्टिच करूँगी। फिनिशिंग टच देने के लिए मैं पर्ल का इस्तेमाल करूँगी और पर्ल को मैं डिज़ाइनिंग के बीच में लगाकर हैंड स्टिच करूँगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ का पर्ल लिया है और इनके स्ट्रिप्स के बीच में से मैं इनको गुजारूँगी और इनको स्टिच करूँगी बिल्कुल इस तरह से। मुझे इसे नीचे तक हैंड स्टिच करना है। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। इस तरह के और भी डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।